एवरीवन। सो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके डेथ ऑफ पार्टनर इस चैप्टर से। राइट, लास्ट सम होगा ये चैप्टर का। क्या है देखते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ सोहन, रोहन एंड मोहन हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2:1। तो आपको तीनों पार्टनर्स का रेशियो जो है वो दिया हुआ है 3:2:1। और यहाँ पे आपको देखना है कि किस पार्टनर का डेथ हुआ है ताकि आपको पता चले कि आपका न्यू रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है मिस्टर रोहन डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2019। रोहन यानी कि सेकंड नाम है। तो आपका जो बचे हुए पार्टनर्स कौन है, सोहन और मोहन। तो न्यू रेशियो जो होने वाला है वो क्या रहने वाला है, 3:1 रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमें पता है कि रेशियो की ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आपको पूछा क्या है। तो देखो नीचे आपको देखेंगे तो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अब तक के सम्स में ज़्यादातर क्या होता था, जिस पार्टनर का डेथ हो रहा है उसी का अकाउंट बनाने बोलते थे। बट यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में कहा गया है कि और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है, तो आपको सभी पार्टनर्स यानी कि तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो बनाना होगा। और आपको पता ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन जो है आपका, राइट, वो आपको अकाउंट बनाना ही पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या हम जिसे रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं वो तो आपको बनाना ही होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हम दो अकाउंट्स बनाने वाले हैं। वन इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और सेकंड है आपका तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ओके, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या दिया है वो देखते हैं। तो पहला उन्होंने बोला गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 30,000। जो फर्म का गुडविल है, पूरे फर्म का गुडविल कितना का है, उन्होंने 30,000 है। फिर उन्होंने बोला लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वेर फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम आपको आया है। अभी तक एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में ऐसे अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड वाले क्वेश्चंस आपको आए नहीं है। तो कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे वो आपको यहाँ पर नोट करना होगा। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 60,000। तो ये सब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में शो करेंगे। जब हम एडजस्टमेंट्स लिखेंगे, एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे, तब हम लोग इसका जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो हम वहाँ पर शो करेंगे। फिर उन्होंने कहा स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000। राइट, तो स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू हुआ है 5,000 से, इसका इफेक्ट दिखाएंगे। फिर उन्होंने बोला प्रोविजन ऑफ 10% एंड डेटर्स, राइट, ऑन डेटर्स वॉज रिक्वायर्ड। राइट, तो आपको आरडीडी क्रिएट करने का है यहाँ पे 10% का। और आगे बोला है फिफ्थ एडजस्टमेंट में पेटेंट्स वेर वैल्यूलेस। पेटेंट्स वेर वैल्यूलेस का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको एसेट्स में पेटेंट्स दिया है 12,000 का। अब उन्होंने कहा ये वैल्यूलेस हो गए हैं। वैल्यूलेस हो गए मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया है, 0 हो गया। राइट, तो आपको ये पूरा का पूरा 12,000 जो है वो कम कर देना है। राइट, -12,000 करके ये 0 हो जाएगा। और ये पूरा एसेट्स का वैल्यू कम हो गया, तो ये हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद रोहन वॉज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड इट वॉज डिसाइडेड। आपको पता है कि जो पार्टनर का डेथ होता है उसको हमें क्या होता है, जब उसका डेथ हुआ है उतने मंथ का उसे प्रॉफिट देना होता है। राइट, जिसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करके लिखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि ये अमाउंट तो हमें देना है, और वो कैसे देने वाले हैं, देखिए इट वॉज डिसाइडेड दैट ही मे बी अलाउड टू रिटेन हिज ड्राइंग एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने बोला यहाँ पे कि उसका जो ड्राइंग्स का अमाउंट है उसी को हम लोग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट लेंगे। तो यहाँ पे हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि हमने डिसाइड किया है कि जो भी उसका ड्राइंग्स का अमाउंट है उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, खाली ड्राइंग का अमाउंट कितना है वो लेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया यहाँ पे आगे आपको कि रोहन्स ड्राइंग टिल द डेट ऑफ डेथ। राइट, उसके डेथ होने तक उसने कितना ड्राइंग्स किया है, टोटल 25,000। तो हमें पता है ड्राइंग्स तो हम लोग लिखते ही है कहाँ पर, पार्टनर के डेबिट में। तो हम लोग रोहन के डेबिट में 25,000 का ड्राइंग दिखाएंगे, और यही सेम अमाउंट जो है वो उन्होंने क्या बोला है उसका प्रॉफिट का शेयर है। तो हम लोग उसे क्या नाम से लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करके लिखते हैं। राइट, क्रेडिट साइड में। तो हमें यहाँ पे वो क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में अपने प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में क्या करना है, हमें क्रेडिट साइड में लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट भी थोड़ा ऐसा इजी है, बट खाली मीनिंग आपको ये समझना चाहिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे अलग एडजस्टमेंट और कौन सा कहा मैंने क्वेश्चन में, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, जो अंडर वैल्यू हुआ है इसका मैं आपको वर्किंग करके दिखाऊंगा। फिर हमें चेक करना है वैल्यू बढ़ा है कम हुआ है, उस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में उसे शो करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग हमारे फॉर्मेट्स बना लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें दो ही अकाउंट बनाने, जैसे कि मैंने आपको कहा। तो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और सेकेंड है पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब उसमें दो हेडिंग्स फिल कर देते हैं और हमारे स्टेप वाइज जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में आप क्या देख सकते हो, लायबिलिटीज़ में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, आपको क्रेडिटर्स दिया है, बिल पेएबल दिया है, राइट, बैंक लोन दिया है। ये सब आपको पता है, ये आपको बैलेंस शीट में जाती है। राइट, बट हम लोग बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उन चारों का हमें कोई इफेक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है।
रही बात बाद में जनरल रिजर्व 27,000 आपको दिया हुआ है, तो आपको पता है जनरल रिजर्व आप क्या करते हो, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट। तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है, बट पार्टनर्स के क्रेडिट में सबसे पहला कैपिटल होना चाहिए, तो इसीलिए जनरल रिजर्व के बाद देखिए आपको क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट दिए हुए तीनों पार्टनर्स के, राइट। सोहन, रोहन और मोहन सबका 20-20-20 है, राइट। तो हम लोग पहले कैपिटल लिखते हैं और उसके बाद रिजर्व लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 20,000 20,000 20,000 तीनों पार्टनर्स के लिख दिए। अब हम लोग जनरल रिजर्व लिखेंगे। अब जनरल रिजर्व ऐसा है कि अमाउंट दिया है 27,000 और इस 27,000 को आपको तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो तीनों पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये आपके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज़ 3:2:1 में, ओके। सो 3:2:1 में जब आप बांटोगे तो कैसे आएगा, 27,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 करेंगे तो सेकेंड पार्टनर का, फिर डिवाइड बाय 6 इंटू 1 करेंगे तो थर्ड पार्टनर का। तो वो अमाउंट होंगे 13,500, 9,000 और 4,500, ठीक है। आई होप अभी आपको ये रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट करना तो आ गया होगा, मैंने बहुत सारे वर्किंग में आपको ये शो किया है, ओके। उसके बाद एसेट साइड की बात करें तो देखिए क्वेश्चन में आप एसेट साइड में आपको बैंक दिया, ये बैंक अकाउंट में लिखते हैं हम लोग। डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर, स्टॉक, पेटेंट्स, ये सारे ही एसेट्स है, राइट। तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाने वाले, बट हमें तो बैलेंस शीट बनाना नहीं है क्वेश्चन में, तो इसीलिए हम लोग इसके कोई इफेक्ट्स दे रहे नहीं हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेशियो, तो पहले ही कंप्लीट है, इसमें रेशियो की कोई ज़रूरत नहीं होती, ट्रांसफ़र हो गया। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट्स एक एक करके सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में जो रिवैल्यूएशन हुआ होगा पहले हम लोग उसके करेंगे। तो सबसे पहला उन्होंने क्या बोला आपको, गुडविल के बारे में। गुडविल उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, पूरे फर्म का गुडविल आपको कैलकुलेट करके दे दिया है उन्होंने। फर्स्ट एडजस्टमेंट में देखिए उन्होंने बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 30,000, तो पूरे फर्म का गुडविल आपको दिया है। तो इस समय आपको क्या करना है, खाली गुडविल रेस करना होगा, आपको यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जब आप गुडविल रेस करते हो तब एंट्री क्या होगी, सब पार्टनर का है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, राइट। और कहीं पर भी राइट ऑफ के बारे में पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला है, तो इसलिए हमें राइट ऑफ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली क्या करेंगे, गुडविल टू ऑल पार्टनर हम लोग पास करेंगे एंट्री। तो गुडविल के डेबिट में लिखना होता है, बट हम गुडविल अकाउंट तो नहीं बना रहे, तो हमें खाली पार्टनर के क्रेडिट साइड में लिखना है बाय गुडविल करके, और ये उनके ओल्ड रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 30,000 को मैं 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो अगेन मुझे अमाउंट आएंगे 15,000, 10,000 और 5,000, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, देखिए सेकंड एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ के वैल्यूज़ के बारे में बोला, तो हमें उसका देखना पड़ेगा। तो सेकंड एडजस्टमेंट में बोला है पहले, जो कि आपके लिए इस क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कहा जा सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वेर फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। अब अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि जितना उसका ओरिजिनल वैल्यू है उससे क्या हो रहा है, ये कम दिख रहा है। तो देखिए आप क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट में आपको लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिख रहा है, 40,000, राइट। मशीनरी कितना दिख रहा है आपको, 80,000। तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है उनके, ये आपने 20% कम लिए हुए हैं, वो आपको ऐसा एडजस्टमेंट में कहा है। अब आपको उसका ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करना होगा, राइट। और जो डिफरेंस है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में शो करेंगे। अभी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड कैसे करें, तो इसका एक फॉर्मूला है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सिंगल एंट्री में भी सीखा है, ठीक है। सो रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फाइंड करना है आपको, और इसका हमने एक एक्टिविटी फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में भी किया है, ओके। सो रिवाइज्ड वैल्यू कोई भी चैप्टर में, दैट इज एडमिशन हो, राइट, आपको क्या करना है वहाँ पे, ये करना होगा। सो सबसे पहला, राइट, रिवाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होगा आपका, सो रिवाइज्ड वैल्यू के लिए हमारा ये फॉर्मूला होगा, दैट इज बुक वैल्यू अपॉन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ अंडर वैल्यूएशन, यानी कि आपको अंडर वैल्यू कहा है या ओवर वैल्यू कहा है उसी हिसाब से आप परसेंटेज लोगे, ठीक है। सो यहाँ के अगर आपको समझिए फॉर्मूला में क्या चेंज करना है, देखिए अगर आपको अंडर वैल्यू बोला है तो आप वहाँ पे 100 माइनस परसेंटेज लेते हो, और अगर समझो क्वेश्चन में आपको ओवर वैल्यू बोला है तो उस केस में आप क्या करेंगे, 100 प्लस करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला में यही चेंज है, आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में तो अंडर वैल्यू बोला है इसीलिए हम माइनस ले रहे हैं, बट अगर आपको ओवर वैल्यू कहा है तो उस समय आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फॉर्मूला है बुक वैल्यू, यानी कि जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है वो लेना है, 100 माइनस, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 20% बोला है तो 100 माइनस 20 करेंगे तो वो 80 हो जाएगा, इंटू 100 करना है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, उसका न्यू वैल्यू पता चल जाएगा, और फिर आप डिफरेंस निकालेंगे। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। पहले हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग का फाइंड कर रहे हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया है 40,000, जैसे कि मैंने आपको बोला 100 माइनस 20% है इसीलिए यहाँ पे 20 ले रहे हैं। सॉल्व करने पर ये 80 हो जाएगा, तो 40,000 अपॉन 80 इंटू 100,
तो इसे सॉल्व करने पर ये आपको आ जाएगा ₹50,000। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल वैल्यू क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट में 40,000 था और यहाँ पे न्यू वैल्यू कितना बता रहा है 50,000। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ, ये 10,000 रुपये से बढ़ गया, राइट। तो ये इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो रहा है, रिवाइज्ड वैल्यू यानी कि जो न्यू वैल्यू आपको मिली है उससे आप अपने बुक वैल्यू से माइनस कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा। दैट इज़ 10,000 रुपीज़ ये एसेट का वैल्यू बढ़ गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एसेट में ऐड करेंगे बैलेंस शीट में, बट यहाँ पे बैलेंस शीट तो नहीं बना रहे, तो खाली उसका सेकंड इफेक्ट शो करना है। क्योंकि एसेट का वैल्यू बढ़ गया है तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में शो करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग करके, ठीक है। उसके बाद वैसे ही उन्होंने बोला है मशीनरी के लिए, तो मशीनरी के लिए हमें सेम करना है, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ मशीनरी, राइट। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, रिवाइज्ड वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू अपॉन 100 माइनस परसेंटेज जो बोला है इंटू 100 करेंगे। तो बुक वैल्यू आपको कितना बोला है यहाँ पे बैलेंस शीट में, देखिए मशीनरी का दिया है 80,000, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 इंटू 100। ओके, अगेन आई रिपीट, अगर ओवर वैल्यूएशन बोला होता तो 100 प्लस लेना पड़ता, ओके, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4,80,000, सॉरी यहाँ पे गलती से 4,80,000 लिखा है, यहाँ पे 80,000 आएगा। ओके, मैं करेक्ट कर लेता हूँ आपको तो प्रॉब्लम ना हो। ओके, यहाँ पे 4,80,000 बाय मिस्टेक लिया गया है, यहाँ पर 80,000 आएगा। ओके, तो 80,000 अपॉन 100 माइनस 20, तो 80,000 अपॉन 80,000 इंटू 80,000 अपॉन 80 इंटू 100 जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको आपका रिवाइज्ड वैल्यू देगा विच इज़ 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है, देखो आपको मशीनरी का जो ओरिजिनल वैल्यू दिया था वो कितना था 80,000, नया वैल्यू कितना बोला है 1,00,000, तो ये 20,000 से बढ़ गया ना, तो उसे लिख कर दिखाएंगे इस तरीके से वर्किंग में, राइट। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिवाइज्ड माइनस बुक वैल्यू, राइट, दैट इज़ 1,00,000 माइनस 80,000 करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि 20,000 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और ये 20,000 जो इंक्रीज़ हुआ है ये आपको अगेन कहाँ पे शो करना है, क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय मशीनरी 20,000। क्लियर है ये चीज़। तो ये सेकेंड एडजस्टमेंट जो था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये वर्किंग आपको एग्जाम में शो करना होगा, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट देखिए क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 60,000। टेक्स्ट बुक में आपको एडजस्टमेंट में दिया है इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 60,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट का ये न्यू वैल्यू दिया है आपको। बैलेंस शीट में देखिए ओल्ड वैल्यू कितना था, तो ओल्ड वैल्यू था 40,000, तो अगेन यहाँ पर क्या हो गया, इसका भी 20,000 रुपये बढ़ गए, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 20,000, ठीक है। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट में आपको बोला है स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000, स्टॉक को हमें अंडर वैल्यू करना है, वैल्यू उसका कम करना है, कितना से कम करना है 5,000 रुपये से। तो एसेट का वैल्यू अगर कम होता है ये तो हमारे लिए बुरा हुआ, तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे टू स्टॉक कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5,000 रुपीज़, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है बोला है, देखिए आगे उसी के आगे बोला है प्रोविजन फॉर 10% ऑन डेटर्स। प्रोविजन मतलब यहाँ पे आपको RDD रिजर्व क्रिएट करने बोला है, ठीक है। सो जब आप डेटर में से माइनस करोगे 10%, तो डेटर का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना दिया था आपको, बैलेंस शीट में डेटर्स दिया है 30,000, उसका 10% होगा 3,000, राइट। और क्योंकि एसेट वैल्यू कम हो रहा है तो 2 RDD करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3,000 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 में पेटेंट वेयर वैल्यूलेस, पेटेंट्स वेयर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब होता है उसका अभी कोई कीमत रही नहीं है, वैल्यू ज़ीरो हो गया। तो 12,000 का पेटेंट्स था देखिए एसेट में आपको दिया है पेटेंट्स का वैल्यू 12,000, बट अभी वो ज़ीरो हो गया है। तो हमें बैलेंस शीट अगर बनाया होता तो हम लोग वहाँ से पूरा का पूरा 12,000 माइनस करके ज़ीरो कर देते, राइट। और क्योंकि ये 12,000 से कम हो गया वैल्यू तो इसीलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में शो करना होगा 2 पेटेंट्स करके 12,000, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपको आगे क्या बोला गया है, पेटेंट्स के बाद फिर आपको लास्ट एडजस्टमेंट में जो कि इन्होंने बहुत ही सिंपल करके दिया है बट खाली सेंटेंस बढ़ा है, तो एक बार देखते हैं हम लोग। वहाँ पे उन्होंने बोला मिस्टर रोहन वॉज एंटाइटल टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमें पता है हाँ कि जो पार्टनर का डेथ होता है उससे हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट देना होता है, बराबर है, बट वो हम लोग कैलकुलेट करते थे। बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि वो कैसे देने वाले हैं, एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट ही मे बी अलाउड टू रिटेन हिज ड्राइंग एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि उसका जो ड्राइंग का अमाउंट है वो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट लिया देने जाएगा, राइट। तो ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है वो उन्होंने आगे बता दिया है कि ड्राइंग्स कितना हुआ है टिल द डेट ऑफ डेट 25,000। तो हमें पता है ड्राइंग्स हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, डेबिट में, राइट। तो ओके, वो लिखने के पहले हम लोग इसका वर्किंग कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है ना, तो इसीलिए उसको टोटल करके हम लोग बैलेंस को ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में ज़्यादा है 50,000, डेबिट में आपको बैलेंस आ जाएगा 30,000 का, जिसको आपको तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज़ 3:2:1, ओके। तो 15,000, 10,000 और 5,000 अमाउंट आएगा। ये बैलेंस को मैं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लेकर आता हूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 15,000, 10,000 और 5,000, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है,
अभी आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, वो ड्राइंग का वाला पार्ट करेंगे। तो आपको दो चीज़ें लेनी है, एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट और दूसरा वो ड्राइंग्स भी दिखाना ही है हमें। बट उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो आपका ड्राइंग्स का ही अमाउंट ले लो, ठीक है। तो ड्राइंग्स पहले शो कर देते हैं हम लोग, राइट। रोहन का ड्राइंग 25,000 और उन्होंने कहा जितना आपका ड्राइंग हुआ है वही आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। और हमें पता है शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्या नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करके, राइट। और अमाउंट उन्होंने बोला है ड्राइंग का ही लेना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाले, डायरेक्टली 25,000 रुपीज़ शो करेंगे, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है, बाकी सारे एडजस्टमेंट जो हमने कर लिए। तो सबसे पहले हम लोग रोहन का अकाउंट क्लोज करेंगे, राइट। और उसका जो बैलेंस आएगा वो हम लोग उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रोहन का अकाउंट क्रेडिट साइड में ज़्यादा होगा 74,000, उसमें से मैं ये 25,000 माइनस कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा उसका रोहन का, दैट इज़ 49,000 रुपीज़, जो कि हम लोग रोहन एग्जीक्यूटर लोन में डालेंगे। फिर सोहन और मोहन का अकाउंट क्लोज करेंगे 1 बाय 1। तो पहले सोहन का टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड में आपको ज़्यादा मिलेगा अगेन 63,500, और उसमें यहाँ पे डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो ये सेम बैलेंस बनेगा, बट इसे हम बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखेंगे, राइट। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 63,500। और वैसे ही मोहन का अमाउंट टोटल करें तो क्रेडिट साइड में आपको आएगा 34,500, और डेबिट में आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, तो यही टोटल जो है आपका बैलेंस हो जाएगा 34,500। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ये सम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। ये सम में आपको जो नोट करने वाली पार्ट है इसे हाईलाइट करके रखिए, ताकि एग्जाम्स के वक्त आप इन पार्ट्स को रिवाइज करके जाएं, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ना भूलें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।